आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। What would be the voltage across C3? So what we have to find? Voltage across this capacitor C3. So in the circuit given below, we can see that C3 is directly connected with voltage source. ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है उससे C3 डायरेक्टली कनेक्टेड है और C2 और C3 जो है वो इस लूप के पैरेलल में है। ठीक है, इस सर्किट के पैरेलल में C1 और C2 है, तो C1 और C2 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल इक्विवेलेंस वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कैपेसिटेंस के लिए। उसके बाद C2 और C1 के लिए जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आएगा उसके साथ C3 को हम सीरीज में ऐड करेंगे। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सर्किट में C1 और C2 जो है वो पैरेलल पे है और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कि इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंट होता है वो सभी कैपेसिटर्स का C1 C2 C3 सभी का एडिशन होता है। यहाँ पर दो ही है तो दोनों का एडिशन मैंने कर दिया है। तो यहाँ पैरेलल के लिए हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंट निकाल लिया है। अब हम देख रहे हैं कि जो पैरेलल के लिए आएगा CEP C1 और C2 के लिए वो C3 के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम सीरीज के लिए लिखते हैं। ठीक है, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, जो इनवर्स ना होता है ना, CES लिख देते हैं इसको। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सीरीज में जो इनवर्स होता है वो सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के इनवर्स के एडिशन के इक्वल होता है, जैसे कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पर क्या है, दो ही है। ठीक है, पहला है C3, यहाँ पर लिख देते हैं ये C3, और इसके साथ क्या है दूसरा जो है वो इसके साथ है C1 और C2 का इक्विवेलेंस जो आया था CEP। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर CEP लिख देते हैं। ठीक है, पैरेलल के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था वो। अब इसको फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CEP प्लस C3 अपॉन C3 इंटू CEP। ओके, अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये 1/CES का मान है, यानी कि जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था CES उसका ये इनवर्स है। तो टोटल हम लोग निकाल लेते हैं, CES का मान क्या आएगा, CES का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसको पलट देंगे, इनवर्स कर देंगे। CES इक्वल टू C3 इंटू CEP का यहाँ पर वैल्यू रखते हैं जो हम लोग के पैरेलल का इक्विवेलेंस आया है CEP, हमने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये जो पैरेलल के लिए हमने इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकाला है C1 प्लस C2 उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अब उसके नीचे क्या रखेंगे, नीचे हमने यहाँ पर सबको जोड़ना है, CEP को C3 के साथ, तो C3 लिख देते हैं। CEP का वैल्यू क्या है, C1 प्लस C2 है। ओके, क्योंकि इक्विवेलेंस क्या है, एडिशन होता है। ठीक है, पैरेलल के लिए, तो इन दोनों पैरेलल में है तो इसको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लिया है। और हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड आउट करने, हमको वोल्टेज अक्रॉस C3 फाइंड आउट करने बोल रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटर C3 में चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज क्या हो जाएगा, हम जानते हैं चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू कैपेसिटेंस इक्विवेलेंस। ठीक है, मैं इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का वोल्टेज के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझको Q का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, C इक्विवेलेंस जो ये लगाए थे हम यहाँ पर फाइंड आउट किए थे उसके साथ V मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा V इंटू C1 प्लस C2 इंटू C3 था। ठीक, नीचे क्या है, तीनों कैपेसिटर का एडिशन है। ठीक है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ये चार्ज आ गया, और यही चार्ज क्या रहेगा, कैपेसिटर C3 में भी रहेगा। तो हम लोग को C3 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, लेट द वोल्टेज अक्रॉस C3 इज V डैश, देन V डैश वैल्यू इज Q बाय C3। ओके, अब यहाँ पर हम Q का वैल्यू यहाँ से उठा के नीचे डालेंगे और C3 को उससे डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों सीधे सीधे मैं ये Q का वैल्यू लिख देता हूँ C3 हटा के, क्योंकि C3 को हम काट भी तो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ V डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, V C1 प्लस C2 अपॉन तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एडिशन C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, यही क्वेश्चन के लिए आंसर है। अब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, ऑप्शंस में हमको क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस में हमने फाइंड आउट किया, ऊपर में क्या था, C1 प्लस C2 था जो ओनली एक ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए, और नीचे तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एडिशन है। तो हमारे लिए आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।